महाकुंभ एक ऐसा पवित्र नाम जो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। आस्था के महाकेंद्र तीर्थराज प्रयागराज में प्रतिदिन लाखों भक्त संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के इस खास एपिसोड में आज हम अभय सिंह यानी आईआईटी बाबा के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, तो खबर में आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। प्रयागराज का यह महाकुंभ बेहद खास है और इस कुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश ही नहीं अपितु देश के अन्य राज्यों के लोग भी बड़े ही श्रद्धा भाव से आकर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का बखान कर रहे हैं। इस महाकुंभ में कई तरह के साधु संत बाबा आए हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और इनकी कहानी लोगों को खूब भा भी रही है। ऐसे में कई बाबा ऐसे हैं जो रातों रात वायरल हुए और देश विदेश में छा गए। महाकुंभ के ऐसे ही एक वायरल बाबा हैं जिनका नाम है अभय सिंह, लेकिन दुनिया ने अब इनका नया नामकरण कर दिया है। नया नामकरण करते हुए आईआईटीएन बाबा बना दिया है, जिनके बारे में तरह तरह की चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि प्यार में धोखा मिला तो बाबा बन गए, तो कोई कह रहा है कि माता पिता का झगड़ा हुआ जिस कारण इन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि सोशल मीडिया है, तरह तरह की दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभय सिंह की सच्चाई क्या है आज इस एपिसोड में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आईआईटीएन बाबा का असली नाम अभय सिंह है, जो अब मसानी गोरख के नाम से जाने जाते हैं। बता दें कि हरियाणा के रहने वाले अभय ने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक दुनिया को छोड़कर अध्यात्म की राह पकड़ ली। दरअसल उन्होंने 4 साल तक आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने डिजाइन में मास्टर्स किया और कुछ समय तक फोटोग्राफी का भी काम किया। इसके अलावा वे फिजिक्स पढ़ाने वाले कोच भी रहे, लेकिन वे खुद की तलाश में लगातार भटकते रहे। उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म, सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन किया, लेकिन उनका मानना है कि असली ज्ञान अध्यात्म में है। उन्होंने कहा, अब मुझे समझ में आया कि असली ज्ञान क्या है। अगर मन और मानसिक स्वास्थ्य को समझना है तो इसे अध्यात्म के जरिए ही समझा जा सकता है। बता दें कि 2017 में अभय सिंह गंभीर अवसाद में चले गए थे। अभय ने बताया कि वह दोस्तों की मदद और मेडिटेशन के जरिए इस स्थिति से बाहर निकले। अभय ने बताया, ध्यान करने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर भी शक्ति है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इससे उबरने के लिए मैंने दर्शन शास्त्र और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। आगे बताया कि कोविड महामारी के समय उन्होंने कनाडा में भी वक्त बिताया, लेकिन वहां भी मन की शांति नहीं मिली। इसके बाद अभय ने भारत लौटकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी। अभय ने अपने पिता के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बताया। वे कहते हैं, मेरे स्वभाव की वजह से परिवार में टकराव होता था। माता पिता ने कई बार पुलिस तक बुला ली। मुझे एहसास हुआ कि जब तक आप दूसरों की अपेक्षाओं के जाल से बाहर नहीं निकलते तब तक शांति नहीं मिलती। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने कहा कि माता पिता भगवान नहीं होते हैं, उन्हें भी सीखने की जरूरत है। अभय सिंह प्रयागराज की पवित्र भूमि पर जीवन का रहस्य खोजने में जुटे हैं। वे कहते हैं, मैंने सभी धर्मों की किताबें पढ़ी हैं, कुरान, हदीस, बौद्धिस्ट ग्रंथ, इजिप्ट का इतिहास और बहुत कुछ। हर चीज में एक ही सत्य दिखा, आत्मा की शांति। उनका मानना है मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति पहचानने की जरूरत है। अभय ने बताया कि कनाडा से भारत लौटने के बाद 9 महीने तक सदगुरु के आश्रम में रहे। इसके बाद उन्होंने हिमालय की ओर रुख किया। अभय ने केदारनाथ, बद्रीनाथ और खीर गंगा जैसे जगहों पर पदयात्रा की। अभय कहते हैं, महादेव ही मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करते हैं। ठंडे पानी से नहाना, चिमटा पकड़ना और धुनी रमना, सब कुछ महादेव ने सिखाया है। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने आत्मा और शरीर के रहस्यों को समझने की कोशिश की। आज अभय साधु जीवन जीते हैं, ईश्वर के ध्यान में रमे रहते हैं। अब प्रयागराज से उनका वीडियो वायरल होने के बाद उनके पिता कर्ण सिंह का कहना है कि अभय को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभय जिद्दी है, जो ठान लेता है उसे कर डालता है। उसको जो मन करेगा वही करेगा, लेकिन एक बार हम लोग उससे बात करना चाहते हैं। अंतिम निर्णय जो उसका होगा वह परिवार को मान्य होगा।
हाँ, हमें इस बात का दुख जरूर है कि इतना पढ़े लिखे होने के बाद जवान बेटे ने संन्यास ले लिया। इस निर्णय से परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं है। अभय सिंह यानी आईआईटीएन बाबा के इस कदम से उनका परिवार भले ही खुश ना हो, लेकिन अभय सिंह खुश हैं। उनके इंटरव्यू में देखा जा सकता है कि वह किस तरह से मुस्कुराते और हंसते रहते हैं। उनका एक डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा मस्ती में झूम रहे हैं। हालांकि प्यार में धोखा खाने के बाद बाबा बनने के सवाल पर एक मीडिया कर्मी ने जब उनसे जवाब मांगा तो अभय सिंह ने बताया कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी यह क्लियर हो गया कि उन्हें प्यार में धोखा नहीं मिला। जरा गौर कीजिए, यदि अभय आईआईटी में रहते, नौकरी करते, तो उनके पास भौतिक सुख सुविधाओं की हर चीज होती, लेकिन आज वो बिना किसी घर, गाड़ी, बंगला के अपना जीवन मस्ती में जी रहे हैं और देश विदेश में आज उनकी चर्चा हो रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर अपना सुझाव अवश्य दें और आप कमेंट में यह भी बता सकते हैं कि अगले एपिसोड में आप किस बाबा के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। नमस्कार।